चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण। जिसमें आज हम पार्ट सेकंड के अंदर इसकी प्रश्नावली 4.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहली क्लास के अंदर हमने इसकी 4.1 प्रश्नावली को क्या किया था, कंप्लीट किया था। तो आज हम इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे आपको क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलते हैं क्वेश्चनों के पैटर्न की तरफ। तो क्वेश्चनों के पैटर्न है, सबसे पहले हमें गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं भाई। तो इसके अंदर हमें क्वेश्चन दे रखा है पहला कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0। ये हमें एक द्विघात समीकरण दे रखा है। बाकी के हम द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप क्या होता है, क्या एक्स का गुणांक होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। एक व्यापक रूप द्विघात समीकरण का क्या होता है, ये सारी चीज हमने पिछली क्लास में डिस्कस करनी है। आगे हम क्वेश्चन पहला इसकी बात करते हैं, गुणनखंड विधि से हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणनखंड विधि से सोल्व करने के लिए कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और जो हमारे पास सी है, इन दोनों का हमें इसके गुणनखंड करने के लिए क्या करना होगा, इसका गुणा करना होगा दोनों को। तो 10 का और इस एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, माइनस के 10। ठीक है, ये मेरे पास माइनस के 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके मुझे गुणनखंड करने हैं, मतलब मैं जोड़ूं और घटाऊं तो मतलब मुझे पास एक तो बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए माइनस के 3x, और गुणा करूं तो मेरे पास कितना आ जाना चाहिए भाई, 10 आ जाना चाहिए। तो मैं 2 का गुणा यदि मैं 5 के साथ करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर। अब मुझे माइनस का 3 चाहिए, तो माइनस का 3 लेने के लिए मुझे माइनस के 5 लेना पड़ेगा। तो माइनस के 5 में से मैं 2 को घटाऊंगा, यानी जोड़ूंगा घटाऊंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, माइनस के 3 मिल जाएगा। बाकी का समीकरण के अंदर हम इसको लिख सकते हैं कि अब कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वो सॉरी प्लस 2x माइनस के 5x और माइनस के 10 बराबर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर क्या, 0। बाकी का ये समीकरण हमारे पास बन गया, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। बाकी का हमें इसके अंदर से कॉमन लेना होगा, तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन में चला गया तो यहाँ से हमारे पास कितना बच जाएगा, x, एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन चला गया तो यहाँ से x बच गया। बाकी का इधर 2x में से x चला गया तो माइनस के प्लस के 2x हमारे पास बच जाएगा। बाकी का मैं बात करता हूँ 5 की, यहाँ से हम माइनस के 5 को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो अंदर बच जाएगा मेरे पास x और माइनस कॉमन में चला गया तो यहाँ से बच जाएगा मेरे पास 5 कॉमन में चला गया तो 5 दूनी 10 बराबर मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे क्या, 0। बाकी का इस समीकरण को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि x माइनस के 5 और x प्लस के 2 बराबर में क्या है, मेरे पास 0 है। बाकी के दोनों के बराबर मैं 0 कर सकता हूँ कि x माइनस के 5 बराबर मेरे पास 0 हो जाएगा। तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा कितना, 5। तो इसका एक मूल हमें x बराबर कितना मिल गया है, 5 मिल गया है। दूसरे की बात करता हूँ मैं, x प्लस 2 के बराबर भी हम 0 कर सकते हैं, बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस के 2 हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से हम इस समीकरण को क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन के अंदर दूसरे के अंदर दे रखा है हमें 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 6 दे रखा है। तो उसी तरीके से हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो इन दोनों का हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। जैसे ही मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 12। अब माइनस के 12 के मुझे करने होंगे क्या, गुणनखंड। दो गुणनखंड ऐसे लेता हूं कि मैं गुणा करूं तो मुझे क्या मिल जाए, 12, और जोड़ू घटाऊं तो मुझे प्लस का x यानी प्लस का 1 मिलना चाहिए। तो 4 3 क्या होता है हमारे पास 12, और 4 में से यदि मैं 3 को घटा दूं तो मेरे पास मिल जाएगा मुझे कितना, 1 बचेगा, मतलब x बचेगा। बाकी के इस समीकरण को हम लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 3x और माइनस के 6 बराबर हमारे पास हो जाएगा 0। बाकी का हम इसमें से कॉमन कर लेते हैं किसको, 2x हमारा कॉमन में चला जाएगा यहाँ से, तो x बचेगा एक्स स्क्वायर में से, प्लस 2 कॉमन चला गया तो यहाँ से 2 बचेगा हमारे पास, x प्लस 2 मेरे पास अंदर चला जाएगा। यहाँ से हम कर लेते हैं माइनस 3 को कॉमन, अंदर बचेगा मेरे पास कितना, x माइनस कॉमन में चला गया तो प्लस आ जाएगा यहाँ, 3 दूनी 6, 2 हमारे पास यहाँ आ जाएगा बराबर में 0। अब हम इस समीकरण को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x माइनस के 3
ये से हो जाएगा कॉमन, और यहाँ से x प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा कॉमन, बराबर में आ जाएगा 0। बाकी का दोनों समीकरण को बराबर में 0 कर सकता हूँ कि 2x माइनस के 3, ये दो पद हमें जो मिल गए इसके बराबर भी 0 कर दो। तो 2x बराबर माइनस का 3 बराबर के उस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 3/2। एक x की वैल्यू हमें ये मिल गई है। बाकी का x प्लस 2 जो हमारे पास आया उसके बराबर भी हम 0 करेंगे, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2, क्योंकि माइनस प्लस का 2 इधर है तो उधर ले जाऊंगा तो ये आपका हो जाएगा काय का माइनस का 2। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के मूल हमें मिल गए हैं। बाकी की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है √2x² प्लस ये यहाँ पर जो 2x दे रखा है ना, यहाँ है हमारा कितना 7, ये 7 है हमारे पास, ठीक है। आगे बात करते हैं तो उसी तरीके से इन दोनों नंबरों की यदि हम बात करें तो ये 5√2 और √2 का हमें करना होगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, √2 2 हो जाता है तो 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना 10, ये हमारे पास 10 हो गया। अब 10 के हमें फिर से फैक्टर करने हैं 2 की गुणा करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, तो हम इसको सीधा सीधा लेके लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 5 और 5 दूनी 10, और 5 और 2 को हम जोड़ेंगे तो प्लस के साथ हमारे पास हो जाएंगे। क्लियर, तो लिखते हैं अब इसको आगे। तो हमारे पास ये बन गया √ का 2x² प्लस के 5x और प्लस का 2x प्लस का 5√2 बराबर 0 हो जाएगा। बाकी का काम करते हैं हम इसमें से कॉमन लेने का, ठीक है। अब कॉमन का काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो x² में से एक x कॉमन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास √2x, ठीक है। x कॉमन में चला गया तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर कितना 5। अब प्लस, अब हम यहाँ से कॉमन करते हैं किसको 2x और 5√2 में से हम √2 को क्या कर लेते हैं यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो √2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन में चला गया तो अंदर बच जाएगा हमारे पास क्या √2x और प्लस √2 कॉमन चला गया तो 5 यहाँ से बचेगा हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारे। बाकी का लिखने का तरीका है हमारे पास क्या x प्लस √2, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी का जो कॉमन में हम उसे लिख सकते हैं √2x प्लस का 5, ये हो जाएगा बराबर में हमारे पास 0। बाकी के दोनों के बराबर हम 0 कर देते हैं, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस में हमारे पास √2 आ जाएगा, तो एक x का मूल मान हमें ये मिल गया। दूसरा हम इसकी बात करते हैं √2x प्लस का 5 बराबर 0, तो √2x बराबर माइनस का 5 आ जाएगा हमारे पास ये, तो x बराबर हमारे पास बन जाएगा माइनस के 5/√2। तो दूसरी वैल्यू हमें ये मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों 3 सब क्वेश्चन हमें जहाँ दे रखे थे इस स्लाइड के अंदर, तीनों के हमारे पास क्या हो गए आंसर। आगे चलते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में हमें अगला समीकरण दे रखा है जिसके अंदर हमसे पूछा है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, ये हमें दे रखा है। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हमें एक भिन्न दे रखी है 1/8, तो 1/8 को हमें से हटाने के लिए हम क्या करते हैं इसके अंदर हम 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे समीकरण के अंदर, तो हमारी जो भिन्न है ना वो क्या हो जाएगी हट जाएगी। अब 8 का मल्टीप्लाई मैं 2 के साथ करूंगा तो ये बन जाएगा 8 दूनी 16x² माइनस के 8x प्लस के, अब 1/8 और 8 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा अपना 8/8, 8 से 8 कट जाएगा हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 1। ये हमारे पास इस तरीके से बन गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, बाकी का हमें क्या करना है, अब हमें इस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 16 आ जाएगा। अब 16 के हमें गुणनखंड ऐसे करने हैं कि हम गुणा करें तो हमारे पास 16 आना चाहिए और जोड़े घटाएं तो माइनस के 8 आना चाहिए, तो 4 चौक 16 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, -4 और -4 जुड़ के 8x हो जाएंगे हमारे पास, तो बाकी का समीकरण हमारा बन गया, ठीक है। अब सोल्व करते हैं आगे का, ठीक है। तो 16x² हमारे पास ये बन जाएगा -4x
प्लस का हमारे पास बन जाएगा 1 बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन करते हैं तो 16x² माइनस 4x, इसमें से हम 4x को कॉमन करें लेते हैं। 4x हमारा कॉमन में चला गया तो यहाँ से 4x बचा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से हमारा 4x कॉमन में चला गया तो 1 बचा। अब हम बात करते हैं इसकी आगे जो 4x प्लस 1 दे रखा है ना, इसमें से हम माइनस के 1 को कॉमन करे लेते हैं तो अंदर हमारे पास बचेगा क्या 4x और प्लस की जगह हो जाएगा हमारा माइनस बराबर 0। बाकी दोनों को सोल्व करे लेते हैं। लिखने का तरीका क्या है, अब इसको 4x माइनस के 1 और इधर हो जाएगा हमारे पास क्या 4x माइनस के 1 बराबर 0। दोनों के बराबर 0 करे देते हैं हम। 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर प्लस का 1 हो जाएगा तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 1/4। ये सॉल्व हुआ हमारा। बाकी का ये पार्ट है हमारे पास x माइनस 1, इसके बराबर भी 0 तो 4x बराबर 1 हो जाएगा तो x बराबर 1 कितना आ जाएगा 4। तो दोनों x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, सेम यहाँ से मिल गई है। क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 100x² माइनस 20x प्लस के 1 बराबर 0 दे रखा है हमें। इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारे पास है, हमें इस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 100, ठीक है। अब 100 के गुणनखंड हमें करने हैं, ठीक है। 100 का गुणनखंड करना है तो 100 का गुणनखंड एक तो 10 का 10 के साथ गुणा करोगे तो हमारे पास 100 होता है और दोनों को यदि मैं माइनस ले लूँ तो जुड़ के जो हो जाएंगे माइनस के 20। तो हमारा समीकरण बन के क्या हो जाएगा तैयार। देखते हैं क्या बनाना है हमें, लिखते हैं इसको। तो 100x² माइनस 10x और माइनस के 10x प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। बाकी का हम यहाँ से कॉमन करते हैं तो यहाँ से हम 10 कॉमन करें लेते हैं। 10x कॉमन में चला गया तो यहाँ से बचा हमारे पास 10x माइनस 10 कॉमन में चला गया तो 1 हमारा यहाँ से बचा। बाकी का हम यहाँ से कॉमन करें लेते हैं माइनस के 10 को तो अंदर बचेगा हमारे पास कितना, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, 10 हमें अंदर लेना पड़ेगा। -1 कॉमन करे लेते हैं, -1 कॉमन में गया तो यहाँ से बचा हमारे पास 10x और अंदर -1 हमारे पास बचेगा 0, ठीक है। बाकी का लिखने का तरीका क्या है, 10x -1 और यहाँ से भी हमारे पास आ गया कितना 10x -1 बराबर 0। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 10x माइनस के 1 बराबर 0 तो 10x बराबर हमारे पास 1 हो जाएगा तो x बराबर हमें मिल जाएगा कितना 1/10। 1 ही हमें मिल गया। दूसरा इसके बराबर भी कर देते हैं। दोनों के बराबर हमें क्या करना होता है 0, ठीक है। तो 10x बराबर प्लस का 1 हो जाएगा तो x बराबर हमारे पास 1/क्या आ जाएगा 10। इस तरीके से ये समीकरण आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे 1/10 और 1/10। आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड के अंदर हमें बुक के अंदर 2 उदाहरण दे रखे हैं, उन उदाहरणों को हमें क्या करना है सोल्व। बाकी का क्वेश्चन हमने पिछले टर्न पे सोल्व कर लिया था, उसके अंदर उदाहरण के अंदर सॉल्यूशन इसका दे रखा है। हमसे उदाहरण के अंदर दी गई 2 समस्याएं जो दे रखी है ना, उन्हें हमें क्या करना है भाई, हल करना है। तो पहली समस्या हमें जो दे रखी है ना, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली दे रखी है हमें कितनी, x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर हमें 0 दे रखी है। बाकी का समीकरण ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है, बाकी का उदाहरण में बस हमें इतना ही सॉल्व करना था, ठीक है भाई। इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला काम हमारे पास जो है सॉरी, हमें इन दोनों नंबरों का क्या करना है मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ जाएगा कितना 324। अब 324 के हम यहाँ पर करे लेते हैं क्या फैक्टर, उसके बाद समीकरण को हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं तो सबसे पहले हम 2 से कट कर लेते हैं इसको, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छंके 12, 2 दूनी 4 हमारे पास। फिर 2 से कट कर लेते हैं हम इसको, 2 अट्टे 16, 2 एकम 2, बाकी का 3 से कट कर लेते हैं। 3 से काटोगे तो 27 और फिर 3 से कट करोगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास। 3 फिर 3 फिर 3 से कट करोगे 1 आ जाएगा हमारे पास। बाकी का हम सोल्व करते हैं। इन दोनों नंबरों को ले लेते हैं, हमारे पास 9 बन जाएगा। इन दोनों को ले लो, 3 3 9, 9 चौक 36 हमारे पास ये बन जाएगा। और मतलब इसका 9 और 36 का हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 324 मिलने वाला है, ठीक है।
बस तो दो फैक्टर हमारे पास इनके बन के तैयार हो गए। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस बाकी के दोनों को जोड़े 36 और 9 को, तो हमारे पास 45 मिल रहा है, तो फैक्टर हमारे पास मिल गए इसके गुणन का। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस के 36x और माइनस के 9x प्लस के 324 बराबर 0। ये हमारा बन के तैयार हो गया है। बाकी का हम यहाँ से कॉमन करते हैं। तो सबसे पहले कॉमन की यदि हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा कितना x हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कॉमन, तो x बचेगा माइनस के 36 बचेगा। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं माइनस के 9 को हम क्या कर लेते हैं यहाँ से कॉमन, तो x माइनस के 324 हमारे पास यहाँ बचेगा बराबर 0 हो जाएगा हमारा। बाकी का लिखने का तरीका हमारा ये है x माइनस 9 और ये x माइनस 36, यहाँ से 9 कॉमन में जाएगा हमारे पास, बाकी का हम इसको साफ करते हैं। तीन सौ चौबीस में से मैं 9 को गुणा करूंगा तो 36 हमारे पास वहां पे आया था बराबर 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, बाकी का लिख सकते हैं x माइनस के 9 और यहाँ से बच गया हमारे पास x माइनस के 36 बराबर क्या हो गया 0। बाकी का दोनों के बराबर कर देते हैं, x माइनस 9 बराबर भी हमारे पास 0, तो x बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ से कितना 9। ठीक है, दूसरा x माइनस के 36 है हमारे पास, इसको बराबर में 0 करोगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 36। तो ये दो मूल हमें मिल गए भाई, x का x बराबर 9 और x बराबर कितना हो गया हमारे पास 36। ठीक है, एक और है हमारे पास इसी का उदाहरण, उसकी हम बात करते हैं। दूसरा हमें ये दे रखा है, ठीक है, दूसरे उदाहरण के अंदर हमें ये दे रखा है, इसकी बात करते हैं। इसका भी एक समीकरण हमें बना के दे रखा है, क्या है वो हमारे पास लेके देता हूं मैं उसको, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस के 750 बराबर 0। इसका उदाहरण का समस्या हमें दे रखी है, इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। तो जोड़े घटाएं तो वही हमारे पास 750 के फैक्टर करने हैं हमें, तो 25 × 75 मतलब एक 25 बनेगा और एक इसका फैक्टर कितना बन जाएगा 30, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 55। तो बाकी का हम इसको लेके लेते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस के 30x और माइनस के 25x, इन दोनों को जोड़ोगे तो 55x हमारे पास हो रहा है, गुणा करोगे तो कितना आ रहा है 750 हमारे पास आ रहा है, बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या 0। बाकी का हम कॉमन की बात करते हैं इसमें से, तो यहाँ से कॉमन यदि हम करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x में से x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस के बच जाएगा हमारे पास कितना 30, और यहाँ से हम माइनस के 25 को क्या करे लेते हैं कॉमन, तो x माइनस के 30 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा मिल जाएगा कितना 750। ठीक है, बाकी का लिखने का है 25 x माइनस 25 और x माइनस 30 बराबर, दोनों के में क्या है हमारे पास 0, दोनों को अलग अलग 0 कर दो, तो x बराबर हमारे पास यहाँ से 25 आ जाएगा और x बराबर यहाँ से हमारे पास भी कितना मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमें दे रखा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना दे रखा है हमें 182 दे रखा है। तो हम संख्याएं माने लेते हैं कि माना कि हमारे पास जो पहली संख्या है ना उसको हमने मान लिया कितना x, दूसरी यदि हम बात करें तो दूसरी संख्या को हम माने लेते हैं यहाँ पर कितना y। तो इन दोनों का जो योग हमें दे रखा है ना वो क्वेश्चन के अंदर उसने दे रखा है कि दोनों का जो योग है ना, जैसे कि x प्लस वाई जो संख्या हमने मानी है ना उनका योग हमें 27 दे रखा है, तो y बराबर यदि हम यहाँ से निकाले तो हमारे पास मिल जाएगा कितना 27 माइनस के x, ये हमारे पास बन जाएगा। तो हम इसको लेके लेते हैं कि हमें जो वैल्यू मिली है ना y का मान जो हमने निकाला है ना वो आ गया हमारे पास कितना 27 माइनस x, तो मतलब दूसरी संख्या हमारे पास है ना वो 27 माइनस x हो जाएगी और एक संख्या हमारे पास हो जाएगी कितनी x। ठीक है, बात करते हैं अब इसकी। अब इन दोनों का गुणनफल हमें दे रखा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हमें दे रखा है फर्स्ट इंटू सेकेंड, जो कि हमें दे रखा है कितना 182। ठीक है, इसकी बात करते हैं आगे। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट कितनी है हमारे पास x और सेकंड है हमारे पास कितनी 27 माइनस के x बराबर में हो जाएगा 182। बाकी का इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम,
तो ये बन जाएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182 हमें मिल जाएगा। बाकी का हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर हमारे पास टर्म जो है ना वो पहले होना चाहिए, तो हम उसको माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लेके लेते हैं। बाकी का 27x हमारा इधर हो जाएगा और माइनस में इधर आके ये माइनस का हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा 0। बाकी का माइनस हम यहाँ से क्या कर देते हैं कॉमन, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 27x हमारे पास जो बनेगा ना वो समीकरण बन जाएगा हमारे पास। मतलब माइनस को हम कॉमन करे लेते हैं, जैसे ही माइनस हम यहाँ से कॉमन करेंगे तो अंदर वाली जो वैल्यू है ना जो प्लस की वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की जो वैल्यू है ना वो प्लस की हो जाएगी हमारे पास। 182 बराबर क्या हो गया 0। ये हमारा समीकरण हो गया। कॉमन करने के बाद हम आगे जो समीकरण हमारे पास बचा हुआ है ना उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या है हमारे पास अब एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस 182 हमें दे रखा है बराबर 0। इसका हमें सॉल्यूशन करना है भाई, ठीक है। तो करते हैं, जैसे ही हम 182 के फैक्टर कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो 2 से काट लें, 2 नम्बे 18 और 2 एकम 2, बाकी का 7 से काटा लेते हैं, 7 एकम 7, 7 21 और 13 से काटोगे आप इसको, 13 एकम 13। तो ये बन गया हमारे पास दोनों नंबर 7 दूनी 14 और ये हमारे पास हो गया 13। 13 और 14 का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 182 मिल जाएगा। बाकी के 14 में से 13 को घटाऊं या 14 और 13 को मैं जोड़ूं तो मुझे 27 मिल रहा है। तो बिल्कुल मैं इसको लिख सकता हूं किस तरीके से, समीकरण हमारे पास जो बन गया है ना उसे हम लिख सकते हैं। क्या हमें 27x चाहिए तो जोड़ूंगा मैं, माइनस के 27x हो जाएंगे मेरे पास। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर मेरे पास हो जाएगा क्या 0। ठीक है, दोनों में से कॉमन कर लेता हूं मैं, x यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो x माइनस के 14 बचेंगे मेरे पास, माइनस यहाँ से मैं कॉमन करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास जो है ना कॉमन में ले लेता हूँ 13 को, 13 कॉमन जाएगा तो x बचेगा और माइनस कॉमन में चला गया तो यहाँ से माइनस बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो और ये आ जाएगा मेरे पास 14 बराबर कितना 0। ठीक है, आगे सोल्व करता हूँ। लिखने का तरीका क्या है, इसको x माइनस 13 लिख सकता हूँ और इसको x माइनस के 14 लिख सकता हूँ बराबर 0। दोनों को सोल्व करूंगा मैं तो x बराबर यहाँ से मेरे पास 13 आ जाएगा और वैसे ही x बराबर यहाँ से भी मेरे पास कितना आ जाएगा 14, क्योंकि बराबर में 0 है, इधर ले जाओगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास उन संख्याओं की बात करते हैं जो दो संख्या हमने निकाली थी। तो पहली संख्या है हमारे पास कितनी x, तो x बराबर पहली संख्या आ गई हमारे पास कितनी 13 और दूसरी जो संख्या है ना वो है हमारे पास कितनी 27 माइनस के x। तो ठीक है, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 27 में से हम 13 को घटा देंगे तो दूसरी जो संख्या है ना हमारे पास वो मिल जाएगी हमें कितनी 14। तो इस तरीके से दोनों संख्या हमें मिल गई हैं कितनी 13 और 14, दोनों का यदि हम गुणा करें तो हमें 182 मिलेगा। क्लियर, ये हुआ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग हमें कितना दे रखा है 365 दे रखा है। तो बिल्कुल हम लिखते हैं। तो दो पूर्णांक हम माने लेते हैं पहले, जैसे कि हमने बात की कि हमारा जो पहला पूर्णांक है ना उसको हमने मान लिया कितना x है और यदि हमारा दूसरा पूर्णांक होगा ना वो हो जाएगा हमारे पास कितना x प्लस 1, क्योंकि हमारे जो नंबर है ना जिनकी हम प्राकृतिक संख्या हम कहते हैं, पूर्णांक जिन्हें हम कहते हैं, उनमें सब में हमारे पास एक एक का गैप है। तो पहला 1 होगा तो दूसरा 2 होगा, 3 होगा। तो इनमें गैप की यदि हम बात करें तो हमारे पास सब में कितना चल रहा है +1 चल रहा है। तो बस, तो एक पूर्णांक को यदि हमने x माना है तो दूसरा पूर्णांक जो होगा ना उसमें भी हम +1 कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1। तो इस तरीके से हमने दूसरा पूर्णांक क्या कर लिया है, मान लिया है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इनके वर्गों का योग हमें दे रखा है, मतलब पहला पूर्णांक का वर्ग और दूसरा पूर्णांक का जो वर्ग दे रखा है इसका वर्ग कर दो और जो दूसरा पूर्णांक हमें दे रखा है इसका वर्ग कर दो। इनका योग हमें दे रखा है कितना 365। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, बाकी का हमारे पास जो x प्लस 1 जो बन गया ना ये बन गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्म में हमारे पास ये समीकरण बन के तैयार हो गया है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर हम। तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है हमारे पास x और b क्या है हमारे पास 1, बराबर हमारे पास हो जाएगा 365। ठीक है,
बाकी का इन दोनों को जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारे पास जुड़ के हो जाएगा 2x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2x हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करोगे बराबर 365 हमारे पास ये हो जाएगा। बाकी का हम इसको हटा साफ करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 1 और इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा काय का माइनस का, ठीक है। 365 बराबर में आ जाएगा 0। बाकी का माइनस कर लेते हैं इसमें से, तो 2x स्क्वायर प्लस के 2x और ये बचेंगे माइनस 364 हमारे पास, बराबर में आ गया हमारे पास क्या 0। बस इसकी बात करते हैं अब। तो इसके अंदर हमें देखा जाए तो सबसे पहले हमें इसके क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे। और 364 के फैक्टर हम यदि करें तो उससे पहले कुछ कॉमन यदि इसमें से आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। तो बिल्कुल 2 हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है, तो 2 को हम कर लेते हैं क्या कॉमन। तो अंदर बच जाएगा हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364, तो इसको 2 से भाग लगा लेते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182 हमारे पास बच गया इसके अंदर, 182 बराबर 0। क्लियर। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, कॉमन कर लिया है। तो बाकी का हमारे पास समीकरण जो बना है ना, वो बन गया क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। और इस समीकरण को जस्ट अभी हमने क्या किया था, सॉल्व किया है। तो बिल्कुल हम इसको लिखे लेते हैं। 182 के फैक्टर अभी हमारे आए थे, गुणनखंड हमने जो किए थे ना वो 13 और 14। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x, इसमें से मैं यदि 13x को घटा दूं तो मेरे पास एक x बच जाएगा, माइनस का 182 हमारे पास यहाँ पे बन गया, बराबर में है मेरे पास क्या 0। बाकी का कॉमन करे लेते हैं, इसके अंदर से x कॉमन आ जाएगा तो x बचेगा, x प्लस के 14 इधर बच गया। यहाँ से मैं 13 को कॉमन करे लेता हूँ, माइनस कॉमन में चला जाएगा तो x माइनस 13 से मैं 182 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना 14, माइनस कॉमन में चला गया, इस वजह से यहाँ आ जाएगा हमारा साइन काय का प्लस का, ठीक है। ये हो गया। बाकी का लिख सकते हैं हम इसको x माइनस के 13 और इधर बन गया हमारे पास x प्लस के 14 बराबर में 0। बाकी के 2 पद हमें जो मिले हैं, दोनों पदों के बराबर में क्या कर दीजिए आप 0 कर दीजिए, x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर हमारे पास मिल जाएगा कितना 13, ये एक हमें मिल गया पूर्णांक। दूसरे की बात करता हूँ, x प्लस का 14 बराबर में 0। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस के कितना 14। तो हम प्लस वाले पूर्णांक को लेके चलते हैं। तो पहला पूर्णांक हमारे पास जो था ना वो हमने माना था कितना x, तो x बराबर हमें मिल गया कितना 13। और दूसरा जो पूर्णांक था ना हमारे पास वो था क्या x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1, तो जो कि हमारे पास हो जाएगा कितना 14। तो दोनों पूर्णांक हमने ज्ञात कर लिए, पहला पूर्णांक हमारे पास होगा 13 और दूसरा पूर्णांक होगा हमारे पास कितना 14। क्लियर। अगला क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। और पांचवें क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 3 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो भाई ठीक है, हम एक समकोण त्रिभुज हमें दे रखा है, उसके अंदर हम यदि बात करें इस तरीके से, हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये रहा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, जिसमें हमारे पास ये क्या कहलाता है भाई लंब, और इसे हम बोलते हैं आधार, और ये हमारा कहलाता है क्या कर्ण। क्लियर। इस तरीके से हमें इसको क्या करना है। तो अब इसके अंदर हमें दे रखा है, उसने बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से। तो हम आधार को यहाँ माने लेते हैं कि आधार हमने मान लिया कि आधार हमारे पास कितना है x है, तो उसकी जो ऊंचाई है जिसको हम लंब कहते हैं वो हमारे पास 7 कम है। तो आधार में से घटा दो 7, तो हमारे पास ये बन जाएगा x माइनस के 7। इस तरीके से हमारे पास बन गया। दूसरा, उसने हमें कर्ण वाली भुजा हमें दे रखी है, कर्ण उसने हमें दे रखा है कितना, कर्ण यदि 13 सेंटीमीटर का है 13 बस। तो हमारे पास जो समकोण त्रिभुज होता है ना, इसमें हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है क्या, जिसको हम कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें सॉल्व कर देना है इसके अंदर। ठीक है, तो कर देते हैं सॉल्व इसके अंदर। तो हम लिखे देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर हमारे पास बन जाएगा क्या कर्ण का स्क्वायर। लंब हमें दे रखा है कितना, जिसको हम इसकी क्या बोल रहे हैं भाई लंबाई या ऊंचाई, जो भी है हमारे पास ऊंचाई हमारे पास x माइनस 7 है, और लंब हमारे पास कितना है, ऊंचाई को ही हम लंब कह रहे हैं। तो भाई x माइनस 7, इसका हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस आधार हमें दे रखा है कितना x स्क्वायर बन जाएगा, और कर्ण हमें दे रखा है कितने 13 का स्क्वायर।
बाकी का हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया यहाँ से, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। x माइनस 7 पर हमें इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हमारे पास यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास बी स्क्वायर दे रखा है मतलब हमारे पास 7 दे रखा है। 7 की हम बात करते हैं, 7 का स्क्वायर करूंगा मैं, कितना हो जाएगा हमारे पास 49 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है हमारे पास x है और b क्या है हमारे पास 7 है हमारे पास, ठीक है। दोनों का हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इनको, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 7 बराबर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। बाकी का सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस ये बन जाएगा हमारे पास 2x का हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं किसके साथ 7x के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 14x माइनस के 14x ये बन गया माइनस का 169 हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और 169 में से मैं 49 को क्या करूंगा भाई माइनस, तो मेरे पास यहाँ बचेगा माइनस 120 बराबर हो गया 0। बाकी का कॉमन कुछ इसमें से आ नहीं रहा है तो बाकी का हम इसको आगे करते हैं क्या सॉल्व, ठीक है। देखते हैं इधर समीकरण बन गया हमारे पास कितना कि एक्स स्क्वायर थोड़ी सी मिस्टेक इसके अंदर देखने को मिली है, तो यहाँ इसके अंदर मिस्टेक देखने को मिली तो दोबारा से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर तो हमारे पास बन गया था ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 2a एक्स हो गया हमारे पास इंटू 7 आ जाएगा प्लस का जो एक्स स्क्वायर था ना इसको हम लिखना है यहाँ पर क्या हो गए थे भूल गए थे। बाकी का सॉल्व करते हैं हम इसको, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा हमारे पास माइनस 14x प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 169 हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारा जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास माइनस के 14x प्लस के हमारे पास हो जाएंगे 49 और 169 को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ से हम, बन गया समीकरण हमारे पास कितना माइनस कर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस के 14x और 169 में से 49 को माइनस करूंगा तो ये बचेगा मेरे पास कितना 120 बराबर 0। यहाँ से मैं 2 को कॉमन कर देता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 बराबर आ जाएगा मेरे पास 0। तो 2 मेरा 0 के साथ डिवाइड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर आ गया क्या 0। बाकी का मैं क्या करूंगा कि अब मुझे इन दोनों नंबरों का गुणनखंड करना है, तो 60 का गुणा मैं इसके साथ करूंगा तो 60 हो जाएगा। 60 का ऐसे गुणनखंड करो कि हमारे पास गुणा करें और जोड़े घटाएं तो माइनस के 7 आना चाहिए। तो 12 पंजे क्या होता है 7 और 12 में से यदि हम 5 को माइनस करें तो हमारे पास बचेगा कितना 7। तो लिखे देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x हो जाएगा जी हमारे पास और माइनस के 12 में से प्लस के 5x घटाएंगे तो 7 बच जाएगा माइनस के 60 बराबर 0। सॉल्व कर लेते हैं इसके अंदर, यहाँ से हम x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 12 बच जाएगा और यहाँ से हम प्लस 5 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो अंदर बचेगा x प्लस का 5 कॉमन में चला गया तो माइनस 12 पंजे 60 ये 12 हो जाएगा बराबर 0। दोनों को बराबर कर देते हैं, x प्लस 5 हो जाएगा यहाँ हमारे पास और यहाँ पर x माइनस के 12 बराबर 0। तो x प्लस के 5 बराबर 0 तो x बराबर भी हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस के 5। तो ये एक x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। बाकी का x माइनस 12 बराबर 0 करोगे तो x बराबर हमें प्लस के 12 यहाँ से मिल जाएगा। तो मतलब 2 मान हमें यहाँ से मिल गए हैं, x का मान मिला है हमारे पास माइनस का 5 और एक x का मान मिला है हमें 12। तो हम मान सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो आधार था
जिसको हमने x माना था वो हमारे पास आ गया है कितना, x बराबर कितना 12। ठीक है, दूसरा हमारी थी क्या इसकी ऊंचाई, ऊंचाई को हमने माना था कितना x माइनस के 7। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, x का मान 12, 12 में से 7 घटाओगे तो हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी कितनी 5। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि छठवां क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो उस दिन कुल निर्माण लागत जो थी ना वो हमारी दे रखी है कितनी 90 रुपये। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की हमें लागत ज्ञात करनी है। तो भाई यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो बर्तन दे रखे हैं ना, बर्तन की संख्या हम माने लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बर्तनों की संख्या को हम माने लेते हैं कि माना कि बर्तनों की संख्या है हमारे पास कितनी x, और दूसरी हमें चाहिए कि एक नग की लागत, एक नग की लागत। अब एक नग की लागत की हम बात करते हैं। एक नग की लागत की क्या बोला गया है उसके द्वारा कि एक विशेष दिन यह देखा गया है कि नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से कितनी अधिक है, 3 अधिक है। तो मान लो बर्तनों की संख्या है हमारे पास x, दुगने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। ये कहानी हमें दे रखी है। अब हमें चाहिए कुल निर्माण लागत। अब कुल निर्माण लागत कैसे निकालोगे, कुल कितना पैसा खर्च हो रहा, कुछ कुल निर्माण कितना हुआ है। तो कुल निर्माण हम निकालेंगे कैसे, कुल निर्माण के लिए हमारे पास हो जाएगा कि बर्तनों की संख्या x और दीजिए 2x हमारी जो लागत दे रखी है 2x + 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो हमें दे रखा है कितनी 90। यहाँ से हमारा एक समीकरण बन के क्या होगा, तैयार होगा। तो बाकी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हमारे पास यहाँ से बन जाएगा, बराबर में क्या हो गया हमारे पास 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x हमारे पास यहाँ से बन के तैयार हो जाएगा। बाकी का माइनस कर देते हैं 90 को इधर ला के, तो 2x स्क्वायर प्लस के 30x माइनस के 90 बराबर आ जाएगा हमारे पास 0। बाकी का हम 90 का और 2 का गुणा करें तो हमारे पास हो गया कितना 180। बस इसकी बात हमें करनी है। तो भाई 180 के हमें फैक्टर करने हैं यहाँ पर। तो 180 का फैक्टर जो होगा ना तो वो हमारे पास 15 और 12 हमें मिल जाएगा। भाई हम आराम से इनको लिख सकते हैं सॉल्व करके। तो बाकी का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इनको। तो ये बन गया हमारे पास कितना 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। क्योंकि देखो 15x में से 12x घटाऊंगा 3 बचेंगे और 15 और 12 का मैं जल्दी मल्टीप्लाई करूँ तो 90 और 2 का जो गुणा आएगा 180 वो हमारे पास देखने को मिलेगा। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, दोनों में से कॉमन की बात कर लेते हैं कि कुछ कॉमन है कि नहीं। तो बिल्कुल x स्क्वायर मेरे पास यहाँ से क्या आ रहा है कॉमन, तो अंदर बच जाएगा मेरे पास कितना 2x प्लस के 15। तो x स्क्वायर में से x कॉमन में गया तो 2x हमारे पास यहाँ से बच जाएगा, 2x प्लस के 15 ये बच गया मेरे पास यहाँ से। फिर माइनस, माइनस को मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ, माइनस कॉमन कर लिया मैंने यहाँ से। अब मैं कर लेता हूँ यहाँ से कितना कॉमन 6, 6 को -6 मैंने कॉमन कर लिया। तो अंदर मेरे पास बचा 6 दूनी 12, 2x बचा माइनस 6 से मैं 90 को भाग लगाऊंगा तो मेरे पास 15 6 90 होता है। तो मतलब अंदर बच जाएगा मेरे पास क्या 15, माइनस कॉमन में चला गया तो यहाँ प्लस में आ जाएगा बराबर 0। बाकी क्या लिखना किस तरीके से, x माइनस के 6 मेरा अलग हो गया एक पद और 2x प्लस के 15 दूसरा पद मेरा बन गया बराबर में 0। तो x बराबर मेरे पास यहाँ से x माइनस 6 के बराबर में कितना करूंगा 0, तो x माइनस के 6 बराबर मेरा 0। तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा कितना प्लस का 6, एक ये मिल गया मुझे। दूसरा बात करता हूँ 2x प्लस के 15 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस के 15 हो जाएगा, इधर जिसको लेके आऊंगा तो x बराबर माइनस के 15 बटे हमारे पास आ जाएगा कितना 2। तो दूसरी वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर कितनी, ये वाली वैल्यू। क्लियर, अब हमसे इसने पूछी है कि भाई इसकी लागत बताओ। भाई बर्तनों की संख्या तो हमारे पास कितनी आ गई, भाई ये बर्तन हो गए भाई हमारे पास, x जो माना था हमने वो बर्तनों की संख्या मानी थी। बाकी का हम इसको निकाले लेते हैं।
कि बर्तनों की संख्या, एक नंग की लागत कितनी आएगी हमारे पास, तो 2x का मान हमारे पास कितना आया है 6 प्लस का 3, तो 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर 15। तो लागत हमारे पास जहाँ पर हो जाएगी ना, वो हो जाएगी हमारी 15 रुपये। ये 15 रुपये हमारी लागत हो जाएगी। क्लियर? तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 4.2 को क्या किया, कंप्लीट। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, जिसमें हमारी अगली एक्सरसाइज रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।